नदीपुर नाम के गांव में बेसन नाम का एक किसान और दूध का व्यापारी रहता था। बेसन बहुत ही अच्छा इंसान है और बहुत जल्द लोगों की बातों में आ जाता है। बेसन रोज सुबह और शाम को दूध का व्यापार करता था, बाकी समय में खेत का काम करता था। उसके दूध में मिलावट न होने की वजह से सभी गांव वाले उसी से दूध खरीदते हैं। उसी गांव में एक और खड़ी नाम का दूध का व्यापारी रहता था। कड़ी एक नंबर का लालची और धोखेबाज इंसान है। जब बुलाओ तब आते हो, इस एक वजह से दूध ले रही थी तुम्हारे पास, लेकिन अब तो हद हो गई है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दूध में पानी मिलते हो या पानी में दूध। जो भी, कल से मत आना, हम बेसन से ले रहे हैं अब। ये कहकर वो महिला कड़ी को वहाँ से भेज देता है। गिनती की 4 घरों में दूध डालता था मैं, उसमें से भी एक कम हो गया है। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे भीख मांगकर जीना पड़ेगा। इस बेसन को कुछ करना पड़ेगा। ये कहते हुए अपने घर जाकर दूध के कैंस रखकर कड़ी बेसन से मिलने के लिए जाता है। अरे कड़ी, तुम कैसे आना हुआ? कुछ नहीं बेसन, बस यूं ही गुजर रहा था तो सोचा मिलकर चलो। तुम मेरे बचपन का दोस्त है यार। हाँ कड़ी, वो भी क्या दिन थे जब हम छोटे थे। बचपन में तुमसे बड़ा कोजी कोई और नहीं था। बचपन से तुम्हारा क्या मतलब है? आज भी मेरे जैसे कोजी तुम्हें पूरे नदीपुर में नहीं मिलेगा। ऐसे बात है तो मेरे पास खजाना का एक नक्शा है जो मुझे मेरे परदादा के परदादा की तरफ से मिला है। ऐसे खजाना जिसे पिछले 300 सालों से कोई ढूंढ नहीं पा रहा है, वो इसी नदीपुर के जंगल में दफन है। कड़ी की बातों में आकर बेसन खुद से ही उसे चुनौती देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। कुछ ही देर में मैं तुम्हें वो नक्शा दे दूंगा। अगर 2 दिन में तुम्हें खजाना ढूंढ कर नहीं निकला तो तुम्हारे सारी गायें मेरी होंगी, ठीक है? ये कहकर कड़ी वहाँ से चला जाता है। असल में ऐसा कोई खजाना ही नहीं है। कड़ी ने बड़ी चालाकी से बेसन की गायें और नदीपुर के दूध के व्यापार दोनों को एक साथ हटियाने की योजना बनाई थी। ऐसे बेसन उसकी बातों में आकर उस नकली नक्शे को लेकर 2 दिन तक जंगल में डर बडर भटकते हुए यहाँ वहाँ खुदाई करता रहता है। और 2 दिन बाद थका हारा बेसन घर लौटकर आता है और अगले दिन सुबह वादे के मुताबिक अपनी सारी गायें कड़ी को दे देता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था बेसन। काहिर, जो भी हो, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर कड़ी उन गायों के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बेसन अपने आप में, जो भी हो, ये नक्शा अभी भी मेरे पास ही है। मैं हार नहीं मानूंगा। ये कहते हुए बेसन अपने सारे काम छोड़कर फिर से जंगल में जाता है और वहाँ पर कड़ी उसके पास उतनी सारी गायें होने के बावजूद भी उसी तरह मिलावट करके जोरों से अपना व्यापार करता है। गांव में दूसरा दूध वाला ना होने की वजह से गांव वाले चुपचाप वो दूध ही खरीद रहे थे। और यहाँ पर जंगल में बेसन को खुदाई करते हुए मिट्टी में एक अजीब सी मैचिस की डिब्बी नजर आती है। ये भला मेरे किस काम की? ये कहते हुए बेसन उस मैचिस की डिब्बी उठाकर फेंक देता है। इतने में उसमें से आवाज आती है, आराम से भाई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ पर देखो, मैं इस मैचिस की डिब्बी में बंद हूँ। बेसन हैरान होते हुए उस मैचिस की डिब्बी को उठाकर खोलकर देखता है। उसमें एक छोटी सी गाय थी। घबराओ मत, मैं एक मायावी गाय हूँ और बहुत ही शरारती थी।
मेरी शरारत से परेशान एक ऋषि मुझे इस मैचेस में कैद कर दिया था और तुमने मुझे आजाद कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह मुझे अभी भी अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रहने वाली हूँ। लेकिन क्यों? मुझे अपनी असली रूप में आने में थोड़ा समय लगेगा। क्या तब तक तुम मुझे सुरक्षित रख सकते हो? बेसन उसे अपने घर लेकर जाता है और कुछ दिनों तक उसका अच्छे से ख्याल रखता है। इन दिनों में बेसन अपने साथ जो भी हुआ सारी बातें उन छोटी सी गाय से बताता है। कुछ दिनों बाद वो गाय अपने असली आकार में आ जाती है और उसके वहाँ से जाने का समय भी आ गया था। तुमने मेरी काफी मदद की है बेसन, और तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया है। इसीलिए मैं जाते जाते तुम्हें एक तोहफा देते हुए जा रही हूँ। ये कहते हुए वो गाय बेसन के घर के अंदर एक दीवार पर एक नल लगा देती है। उस नल को खोलते ही उसमें से ढेर सारा दूध निकल रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर वो गाय वहाँ से गायब हो जाती है। बेसन उस शुद्ध दूध को अपने ही नहीं बल्कि आसपास के सारे गांव में बेच रहा था। ऐसे कुछ ही दिनों में बेसन बहुत बड़ा धनवान बन जाता है। कहीं इसे सच में वहाँ पर खजाना तो नहीं मिल गया है? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता